हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मनुष्य के आदि मानव से मनुष्य बनने तक के सफ़र में मनुष्य ने कितने तरह के घरों का निर्माण किया और कितने तरह के घरों में वह रहता था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप ये वीडियो ज़रूर अपने घरों से देख रहे होंगे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि घर किसे कहते हैं? बहुत सही, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। वह स्थान जहां हम रहते हैं हमारा घर या आवास कहलाता है। अच्छा, ये बताइए कि घर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल सही, घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, जंगली जानवरों और चोरों से सुरक्षित रहता है। बच्चों, जैसे घर में हम आज रहते थे, क्या सैकड़ों हजारों साल पहले भी हम ऐसे ही घरों में रहते होंगे? नहीं ना। तो आज के वीडियो में हम घरों के प्रकार और घरों के बनने के सफ़र के बारे में जानेंगे। आइए इस सफ़र पे चलते हैं। तो सफ़र का पहला चरण है पेड़ पर घर। बच्चों, जब आदि मानव काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, तब वह दिन भर जंगल में शिकार करता और घूमते घूमते थक जाने पर वह पेड़ों पर ही आराम करता था। पेड़ों पर उसे जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती थी। ऐसी स्थिति में मनुष्य ने पेड़ को ही अपना घर बना लिया, लेकिन पेड़ उसे पूरी सुरक्षा नहीं दे पाता था। आइए दूसरे चरण पे चलते हैं। इस चरण में मनुष्य ने गुफा को अपना घर बनाया, इसीलिए इस चरण का नाम है गुफा में घर। पेड़ पर मनुष्य को पूरी सुरक्षा नहीं मिलती थी, जैसे बारिश या आंधी तूफान आ जाने पर वह भीग जाया करता था। तब उसने अपने लिए सुरक्षित स्थान की खोज शुरू की और उसने जंगलों में गुफा को देखा और वहीं रहने लगा। गुफा उसे सर्दी, गर्मी और वर्षा से तो बचाती, लेकिन जंगली जानवर फिर भी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते थे, यानी कि गुफा भी उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। तब उसने अपने लिए अगले घर की तलाश की, यानी तीसरा चरण। यह चरण था घास फूस के घर का। गुफा में मनुष्य को पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी और उसे अपने मनचाहे स्थान पर भी गुफा नहीं मिल सकती थी। अब तक मनुष्य का दिमाग भी विकसित हो चुका था। तब उसने अपने लिए घास फूस का घर बनाया, लेकिन फिर भी यह घास फूस का घर मनुष्य को आंधी तूफान और तेज बारिश से नहीं बचा पा रहा था। तेज बारिश में घर के अंदर बारिश का पानी घुस जाता था। तब उसने नए घर की खोज शुरू की और इस तरह वह चौथे चरण पर पहुंचा। चौथे चरण का नाम है झोपड़ी। इस चरण में मनुष्य ने झोपड़ी का निर्माण किया। आगे चलकर जब मनुष्य ने बांस और लकड़ियों की खोज की, तब उसने इसकी मदद से अपनी पसंद की झोपड़ियां बनाना शुरू की। यह झोपड़ी घास फूस और बांस की बनी रहती थी। यह पहले से ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित थी, लेकिन फिर भी उसे यह घर उतना सुरक्षित नहीं लगा। तब वह पांचवें चरण पर पहुंचा, जिसमें उसने कच्चा मकान बनाना शुरू किया, यानी इस चरण का नाम है कच्चा मकान। अब तक मनुष्य मौसम और जानवरों से बचने के लिए घर बना रहा था, लेकिन अब उसे झोपड़ी में भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये अभी भी कमज़ोर थी। तब मनुष्य ने मिट्टी और खपरेल से कच्चा मकान बनाना शुरू कर दिया। यह कच्चा मकान झोपड़ी से ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित हुआ करता था। बच्चों, आगे चलते हैं हम छठवें चरण पे, पक्का मकान। अब तक मनुष्य ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था, यानी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। मनुष्य ने नए नए खोज करने प्रारंभ कर दिए थे। इन्हीं खोजों में उसने ईंट, सीमेंट और बालू की भी खोज कर ली थी। तब उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार इन चीज़ों से सुंदर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया। यह मकान पहले से ज़्यादा सुंदर, पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने लगे। अगला चरण है सातवां चरण, जिससे कहते हैं बहुमंजिला इमारत। अब तक मनुष्य ने नए नए खोजों के साथ नई नई तकनीक की भी खोज कर ली थी। मनुष्य के परिवार में सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी थी।
तब उसने कम जगह में ही ज़्यादा लोगों के रहने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में मनुष्य ने एक के ऊपर एक मकान बनाना शुरू कर दिया। इसे ही बहुमंजिला इमारत कहते हैं। बच्चों, आपने भी अपने घर के आसपास या अपने गांव के बाहर कहीं बहुमंजिला इमारतें ज़रूर देखे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना कि समय के साथ मनुष्य के रहने के स्थान में कैसे परिवर्तन आया और उसने कैसे कैसे घर बनाए। इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इस पार्ट के अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।